बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का 8, 9 और 10 क्वेश्चन देखेंगे। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। उनमें से जो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने फर्स्ट पार्ट करूंगा और सेकंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे उसने कहा है शो दैट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रैशनल, यानी कि ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको प्रूफ करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। जी रैशनल नंबर के लिए हमें करना ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने किसी तरह से पॉजिटिव बनाना है। चूँकि हमने पीछे जो टाइप्स पढ़ी थी रूट्स ऑफ इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट के इस्तेमाल करते हुए, तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर दैन 0 होगा तो इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है, जिसमें से ए आ रहा है एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट ये बी होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये होगा सी। हम डायरेक्टली ही डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b की वैल्यू आ रही है b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास ये आप देख सकते हैं जो कि आ रही है a इंटू बी माइनस सी और c की वैल्यू आ रही है c इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल b के ऊपर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, b स्क्वायर और c माइनस ए का जब स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू c सेकंड वैल्यू a। ओके, b पे अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इस पे स्क्वायर अलग अप्लाई करते हुए एक्सपेंड कर दिया। इधर हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। -4 एज इट इज़, ए को अंदर ब्रैकेट में दोनों की जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से सी को भी अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आया ए सी से मल्टीप्लाई हुआ ए सी। इसी तरह से यहाँ पे सी ए माइनस सी बी। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं बी स्क्वायर को अंदर तमाम ब्रैकेट की वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2 AC से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2AB स्क्वायर सी। ओके जी, अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले देखें, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट वैल्यू को ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी ए सी से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों लाइक टर्म मल्टीप्लाई होंगी। ए स्क्वायर आ गया और साथ आ गया बी सी। फिर फर्स्ट को इस सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी से मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर और साथ में आ गया सी। इसी तरह से AC को माइनस AC को ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस AC जब प्लस AC से मल्टीप्लाई होगा तो ये आया माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब माइनस AC माइनस BC से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस ए बी और C से C मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट से जो आंसर आ गया। अब हम 4 को ब्रैकेट के तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी और -4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4 स्क्वायर बी सी। फिर यही -4 सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस बन गया प्लस 4AB स्क्वायर सी, 4AB स्क्वायर सी। फिर -4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4A स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर -4 को जब फोर्थ वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4AB सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ थी इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से देखेंगे अगर कोई वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं तो इधर ही कैंसिल कर देंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स कुछ आ रही हैं, कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो लाइक टर्म्स कौन सी हमारे पास आ रही हैं, ए बी, ये देखें ए बी स्क्वायर
सी, ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको मैं रेड लाइन कर रहा हूँ। ये भी ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, जस्ट ये वैल्यूज़ आपस में कंबाइन की जा सकती हैं। तो बाकी वैल्यूज़ क्या हमारे पास आ रही हैं, इनको मैं तरतीब से कुछ लिख रहा हूँ यूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले मैंने डियर स्टूडेंट्स ये किया कि जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ थी ना, जिनमें दोनों टर्म पे स्क्वायर आ रहा है, इन तीनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया। अब मैं जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी। और उसके बाद हमारे पास जस्ट ये दो वैल्यूज़ बच गई, इनको एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा कि -4a स्क्वायर बी सी एंड -4ab सी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक रिज़ल्ट आया है, ये एक ऐसा रिज़ल्ट है जो कि स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है वो देखिए आपके सामने। इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ -2ac स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं मैंने इसके साथ माइनस क्यों लिया। पहली बात तो ये कि माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस ही आएगा। माइनस इसके साथ लेने का मकसद ये था कि आगे मुझे ये एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव साइन नज़र आ रहे हैं, जबकि ये तीनों वैल्यूज तो प्लस थी। तो माइनस को यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए और फार्मूला बनाने के लिए मैंने थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव लिया। आपको अभी इसका पता चलेगा क्या फ़ायदा होगा। अब फार्मूला जो हम एक्चुअली बनाने जा रहे हैं वो ये बनाने जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मैं ये फार्मूला यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये देखें मैंने फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकंड वैल्यू स्क्वायर, थर्ड वैल्यू स्क्वायर बना दिया। अब मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स बना रहा हूँ, यानी कि 2 बाई रूल फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी ए बी और सेकंड वैल्यू आ जाएगी बी सी। ओके जी, फर्स्ट वैल्यू ए बी आ गई और सेकंड वैल्यू आ गई बी सी। फिर से प्लस 2 बाई रूल सेकंड वैल्यू आ गई बी सी और थर्ड वैल्यू आ गई -2ac। फिर प्लस 2 बाई रूल और एंड में ए सी यानी फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आ रही है ए बी और थर्ड वैल्यू आ रही है -2ac। तो डियर स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2ab स्क्वायर सी प्लस का, तो यहाँ भी यही चाहिए था 2ab स्क्वायर सी। ओके, अब माइनस का देखें कमाल कि 2 - 2 से मल्टीप्लाई होगा -4। ओके, abc स्क्वायर ये आ रहा है हमारे पास -4abc स्क्वायर, और इन तीनों का प्रोडक्ट लें, 2 - 2 से मल्टीप्लाई -4, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर bc। यानी कि मैंने यहाँ पे माइनस जब थर्ड वैल्यू के साथ लिया तो चूंकि उसका स्क्वायर लेने से वो प्लस ही बनेगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आगे ये साइन हमें ऑब्टेन हो गए कि 2 बाई रूल फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के प्रोडक्ट से सेम यही वैल्यू बन रही है। 2 बाई रूल और सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ इन सब के प्रोडक्ट से सेम ये वैल्यू बन रही है और इन तीनों के प्रोडक्ट से सेम ये वैल्यू बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर इस फॉर्म में कंप्लीट हुआ, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये थर्ड वैल्यू स्क्वायर। इस तरह से +2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट, +2 सेकंड और थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट, +2 बाई रूल और फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट। तो मैं इसको इस फॉर्म में फिर कैसे लिखूंगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू का होल स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब चूँकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास स्क्वायर बन गया और आपको पता है स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0, और ये हमारे पास जो हमने टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ी थी उनमें फर्स्ट टाइप ही यही थी। रेडिकल में अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में, तो हम कहेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। तो यहाँ लिख देंगे हैंस रूट्स आर रैशनल। इस इक्वेशन के रूट्स लाजमन क्या होंगे, रैशनल, एंड इट इज प्रूफ्ड।
ओके जी, ये आगे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसा है, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसने कहा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के, आपने प्रूफ करना है कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो क्या होंगे, रियल। तो रियल रूट्स के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास एक तो कंडीशन होती है कि आप अगर इसके रूट्स को पॉजिटिव यानी कि प्रूफ कर दें या इक्वल टू ज़ीरो ले लें तो आपका रूट्स क्या होंगे, रियल। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पहले एवेल्यूएट करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, b की वैल्यू आ रही है दिस वन, जो x का जो भी कोफिशेंट होगा साइंस में, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ b, और a की वैल्यू क्या होगी जो x स्क्वायर का कोफिशेंट है, और c की वैल्यू क्या होगी जो कांस्टेंट यानी कि 3। इसको एक्सपेंड करेंगे, -2 का स्क्वायर बनेगा +4, k प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर लेंगे तो ये k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। इधर से -4 इंटू 3 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इनमें से मैं क्या करता हूँ कि 4 को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले लेता हूँ। 4 को ले लिया कॉमन तो रिमेनिंग वैल्यू इज़ के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2, चूँकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और 4 चूँकि दोनों टर्म में से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, -3। अब मुझे रियल रूट्स के लिए स्टूडेंट्स ये करना है कि इसको किसी तरह से पॉजिटिव बनाना है, यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो। अभी तक हमें इससे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया ये है ग्रेटर दैन ज़ीरो और पॉजिटिव, चूँकि क्या पता यहाँ पे के की वैल्यूज़ इतनी स्मॉल आएँ के की उन वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूँ तो आंसर ही जो है वो 1 से स्मॉल वैल्यू आए और आंसर नेगेटिव आ जाए। इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम इसको स्क्वायर की शक्ल में तब्दील कुछ इस तरह से करेंगे, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसमें से 1 को माइनस भी कर दिया और प्लस भी। अब आपके सामने कुछ यू रिज़ल्ट आया, -2 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। किसका स्क्वायर बनेगा, ये k - 1 ओवर के स्क्वायर, ओके। और ये जो +1 है ये सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस आंसर विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो और पॉजिटिव। क्यों जी, देखें 4 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, ये जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव आंसर को शो कर रही हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव होगा तो रूट्स विल बी रियल, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ, जो 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसके साथ मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।